नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का प्यार हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। चलिए, उसके लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएटी के एग्रीकल्चर यानी जो एजी 1 to 3 ग्रुप है उसमें से 2 और 3 यानी आपका फसल उत्पादन और एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा था, इवन कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप मुझे एग्रीकल्चर का जो 100 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें 50 नंबर का एनिमल हस्बेंड्री आता है और 50 नंबर का आपका फसल उत्पादन आता है, उसमें से आप बता दीजिए आईएमपी टॉपिक्स कौन से हैं या कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो जी हाँ, देखो दोस्तों, क्या है कि आजकल आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखो टाइम कम रहता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट इवन अभी स्टार्ट किए होंगे तैयारी, तो इसमें से हमें छोड़ना क्या है, यानी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगा और क्या इंपॉर्टेंट है जो 100% चांसेस है वहां से क्वेश्चन आने के। तो आज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बनाता जाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपके 100 मार्क्स का पूरा जो आईएमपी पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बाद आप एक बार ये कवर करके, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलने वाले मात्र 199 में। यदि आपको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए कंप्लीट समराइज तो 499 है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे ऐप की, प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप ये परचेस कर सकते हैं। और ये रहा शेड्यूल, यानी इसके अकॉर्डिंग आपको रियल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे FLT1 FLT 15 तक, यानी कंप्लीटली हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से मिलेगा आपको। इवन आपका चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, सब कुछ का। इसके बाद में जो स्टूडेंट अभी तैयारी करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपकी 1499 में और लाइव क्लासेस हैं आपकी 3000। चलिए, तो हम यहां पर बात करने वाले हैं आपके आईएमपी टॉपिक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी आपका AG2 जो क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप अपना सिलेबस उठाएंगे उसमें सबसे पहले आता है एक वर्ड लिखा कि इसमें से जो है आपका इंट्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन यानी कृषि और फसल उत्पादन परिचय की गतिविधियां। तो देखिए, इसमें क्या है आपका इंट्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन का परिचय। सबसे पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में फसल उत्पादन का महत्व और उत्पादन। ठीक है, फसल उत्पादन का महत्व हमारी जैसे आपसे पूछ ली जाती है कि जीडीपी में या फिर जीवीए में कितना परसेंट है एग्रीकल्चर के, कृषि का, भारतीय कृषि का, अर्थव्यवस्था है भारतीय, कितना परसेंटेज है। तो एक क्वेश्चन तो आजकल ये बन जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। तो इंपॉर्टेंस यही होता है। बाकी कितना एक्सपोर्ट में है, इंपोर्ट में है। यहां से यदि मैं बात बोलूं इसमें से, तो इसमें से ये समझ के चलिए आपके कुछ नहीं है, आजकल 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, देखिए यहां से तो उतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन यहां से और यहां से ब्रांचेस से एक क्वेश्चन आ जाता है और आपका एक क्वेश्चन आ जाता है अर्थव्यवस्था से। तो 2 क्वेश्चन, तो इन दोनों को अच्छे से कर लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर यदि हम मूव ऑन करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, मृदा और मृदा उर्वरता। चलिए, अब यहां पर वर्ड लगा है सॉइल, तो सॉइल के अंदर बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे मिट्टी और उसके घटक यानी मृदा और उसके बारे में कि भाई किससे मिलके बनी है। तो यहां पर मैं बात करूं आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मिट्टी के भौतिक गुण। अब मिट्टी के भौतिक गुण में से यदि मैं बात करूं आपसे, तो सॉइल का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पोर स्पेस, तो यहां पर ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें से तो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पोर स्पेस से स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लास्टिसिटी, कोहेशन, टेम्परेचर, यहां से क्वेश्चन आ जाता है आपका, याद रखिएगा। तो ये वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण जो है मृदा के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इवन आप चाहें तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो एक तो आपका यहां से ये समझ लीजिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन पक्का है आपका।
इसके बाद में सॉइल की संरचना यानी फॉर्मेशन, प्रकार मृदा के, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है। सॉइल इरोजन में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है, इसको पढ़ लेना, मृदा क्षरण, इसको कंट्रोल करना ये कैसे है। इसके बाद में सॉइल एसिडिटी, एल्कनिटी और रिलैक्स, एक क्वेश्चन यहां से आता है। यानी 4 क्वेश्चन आपके ये मान के चलो सॉइल से कंप्लीटली आ जाएंगे। तो 4 और 2 6 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं टिलेज की। भाई साहब पिछले बार प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो टिलेज से ही लगातार 10 क्वेश्चन थे। तो ये पूरा टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। टिलेज से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जुताई से, है ना। तो ये देखो जैसे ऑब्जेक्ट यानी इसके उद्देश्य क्या हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लाऊ क्या होता है, लेबलिंग क्या होती है, हैरोइंग क्या होती है, इनके लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे टिलेज इंप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे देखो आपका देसी हल हो गया, है ना, इम्प्रूव्ड प्लाऊ हो गया, हैरो हो गए, कल्टीवेटर्स हो गए, थ्रेसर्स क्या है, बिनोवर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, सीड ड्रिल वगैरह, ट्रैक्टर ड्रिवन इंप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये सोचिए 10 क्वेश्चंस आपके यहां से निकल के आ जाएंगे। 101% आपके 10 क्वेश्चन यहां से निकल के आ जाएंगे। तो 16 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं यहां से। इसके बाद मैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करूं तो सबसे पहले मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में से आपका आ सकता है पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, जैसे 17 तत्व होते हैं। ये आवश्यकता के पैरामीटर क्या क्या होते हैं और किसने दिए थे, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में आपके ऑर्गेनिक मैन्योर, FYM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर से एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है इसका। इसके बाद में डिफरेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और फॉस्फेट और पोटासिक फर्टिलाइजर, इनको अच्छे से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये समझ लेना मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, आपको छोटा सा इसको पढ़ना है। फसल उत्पादन की बात करें तो फसलों से यानी क्रॉप कल्टीवेशन से सबसे पहले तो इनका वर्गीकरण मौसम और आर्थिक आधार पर। देखो आर्थिक आधार पर अभी देखो इतना ज्यादा तो नहीं आता है, खरीफ की फसलें क्या है। अब देखो इसमें से फसलों से क्वेश्चन कहां से आएंगे, ये तो देखो यार आजकल ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन कम ही आ रहे हैं। क्वेश्चन आते हैं आपके क्रॉप से, जब जैसे क्रॉप्स आपको दे रखी हैं, ज्वार है, मक्का है, आपका मूंगफली है, आपका कपास है, धान है, सोयाबीन है, अरहर है, उर्द है, मूंग है, ये क्रॉप्स हैं। कौन सी, ये खरीफ की क्रॉप्स है। तो ज्वार, मेज, ग्राउंडनट, इनमें से भी बता देता हूं किसके बारे में पढ़ना है आपको। मक्का इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में ग्राउंडनट इंपॉर्टेंट है, कॉटन है, पैडी है, सोयाबीन है, अरहर है, उर्द है, मूंग है और ज्वार है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में यदि रबी सीजन की फसलों की बात करें तो गेहूं है ना, लिनसीड आपका, और मस्टर्ड यानी सरसों हो गया, सुगरकेन यानी गन्ना हो गया, चना हो गया और बारले हो गया। तो यहां से इनके बारे में पढ़ना है आपको अच्छे से। यहां से क्वेश्चन देखो क्या क्या पढ़ना है आपको इनके बारे में, वो भी मैं बता देता हूं। आपको क्या पढ़ना है इन सभी फसलों की, भाई प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन, यहां से क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, बुआई की मेथड से क्वेश्चन आ जाता है। सीड रेट बहुत आईएमपी है, हर एक क्रॉप्स की जो दर रखी है उनकी आप बीज दर याद कर लीजिएगा। इसके बाद में उनमें कितना मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर लगता है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। इरिगेशन वगैरह से उनमें कौन सी इरिगेशन, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। निराई गुड़ाई से क्वेश्चन नहीं आता है, वैरायटी से क्वेश्चन आता है। तो एक तो बुआई हो गया, सीड रेट हो गया आपका, और इसके बाद में आपका इंप्रूव उन्नत किस्मों से क्वेश्चन। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं आता, इस बार आ सकता है, लेकिन अधिकतर आप पैटर्न देखोगे तो यहां से क्वेश्चन नहीं है। इंप्रूव वेराइटीज किस्मों से क्वेश्चन आता है, उत्पादन से क्वेश्चन नहीं आया है, डिसीज और रेसिस्टेंस यहां से क्वेश्चन आया है। तो यहां से आपको इनमें से 3 चीजें आपको इन फसलें, जितनी भी फसलें दे रखी हैं उनकी सबसे पहले आपको देखो बुआई, इसके बाद में सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग कीट एवं नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें पढ़ लेना, यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंचाई, इरिगेशन और ड्रेनेज की। तो सबसे पहले देखिए इरिगेशन और ड्रेनेज की बात करें तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके फसलों की, भाई वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, फसलों की जल आवश्यकताओं से क्वेश्चन बनते हैं।
ड्यूटी और डिस्चार्ज से क्वेश्चन बनते हैं, सिंचाई इरिगेशन मेथड से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इनको देख लेना। आपके सोर्स ऑफ इरिगेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ इरिगेशन, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इनको अच्छे से, सिंचाई की विधियां और वाटर क्रॉप रिक्वायरमेंट, ये देख लेना भाई। और यहाँ से विद्युत पंप सामान्य उठाने वाले, देखो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं, जैसे रहट हो गया, रहट हो गया आपका। इसके बाद में आर्किमिडियन स्क्रू हो गया आपका, पिखोटा हो गया आपका, ढेकली हो गया आपका। उठाने वाली विधियां जो है, डीजल इलेक्ट्रिक पंप देख लेना एक बार, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, इसके बाद में खरपतवार की बात करता हूं, तो बीड कंट्रोल में आपका देखो सबसे पहले आता है, खरपतवार में आता है आपका यहां पर बायोलॉजिकल कंट्रोल देख लेना। इसका इससे पूछा जाता है कि भाई कौन सा कीट जो है जैविक तरीके से खरपतवार के कंट्रोल में यूज किया जाता है ना। इसके बाद में केमिकल, खरपतवार नाशी की जो दवाइयां होती हैं, वहां से क्वेश्चन उठता है। तो कौन से चौड़ी पत्ती वाले के लिए कौन सा होता है, सकरी पत्ती वाली के लिए कौन सा होता है, या फिर स्पेशल स्पेसिफिक, जैसे मान लो बोला जाता है कि भाई गेहूं में खरपतवार के नियंत्रण के लिए, धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो ये जो मेथड्स ऑफ बीट कंट्रोल है ना, ये बहुत आईएमपी है, इनको तो देख ही लेना, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहां से आपको मैंने बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद में फसल योजना और उसका महत्व, यानी क्रॉपिंग स्कीम एंड इंपॉर्टेंस। तो क्रॉप रोटेशन भाई मेरे भाई बहुत आईएमपी है, फसल चक्र तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में आपके यहां से पूरे कंप्लीटली क्वेश्चन आते हैं, ड्राई फार्मिंग से क्वेश्चन आता है, सूखी खेती से, सहकारी से। तो ये पूरे टॉपिक्स आपके लिए आईएमपी है, ये सभी अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं आपके प्रारंभिक यानी सर्वेइंग से, सर्वेइंग की मैं यदि बात करूं बच्चों, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग इन एग्रीकल्चर, सर्वेक्षण का महत्व सबसे ज्यादा आता है एलिमेंट्री सर्वेइंग टेक्निक्स यूजिंग चेन, श्रृंखला प्रणाली द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण तकनीक। देखो यहां से आता है आपका सबसे पहले तो टेक्निक्स, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी चेन होती हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर आईएमपी हो जाता है श्रृंखला द्वारा यानी चेन सिस्टम द्वारा तकनीकें कौन कौन सी हैं। इसमें उपकरण जैसे ऑप्टिकल स्क्वायर का काम क्या है, क्रॉस स्टाफ का काम क्या होता है, ऑफसेट रोड क्या होती है, डंपी लेवल क्या होता है, फील्ड बुक क्या होता है, ये आईएमपी है। ये समझ लो कि भाई साहब लैंड सर्वेइंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, बनते ही बनते हैं, 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद में आ जाओ हॉर्टिकल्चर वाले पोर्शन पर। अब देखो 25 तो क्वेश्चन तो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, और 25 क्वेश्चन हो गए आपके हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। तो देखो भाई हॉर्टिकल्चर की मैं यदि बात करूं, तो सबसे पहले किचन गार्डनिंग, कल्टीवेशन ऑफ इंपोर्टेंट वेजिटेबल्स, प्रमुख सब्जियां, इनके बारे में पढ़ लेना। मूली, गाजर, कैबेज में मजीद आपकी कोलफ्लावर में पत्ता गोभी, फूल गोभी हो गई, प्याज हो गई, बैगन, मिर्च, टमाटर, आलू, है ना, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं, आपको इन सब्जियों के बारे में क्या क्या पढ़ना है। देखो सब्जियों के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, आपको क्या पढ़ना है। जैसे मूली है, तो भाई इसकी बीज दर, जैसे हमने फसलों में पढ़ा था, बीज दर आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी प्रमुख प्रजातियां यानी प्रमुख वैरायटीज आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, एक तो बीज दर और प्रमुख प्रजातियां, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में इनके रोग, प्रमुख रोग यानी डिसीज, ठीक है, और कीट से क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। और एक चीज और, जितनी भी फसलें दे रखी हैं और जितनी भी सब्जियां दे रखी हैं, इनके वानस्पतिक नाम याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ रहा, क्वेश्चन आता है आपको कॉमन नेम नहीं दे रखेगा, वहां पर पूछ लिया जाएगा, जैसे इसका रोग पूछा तो उसका वानस्पतिक नाम से रोग पूछ लेगा। तो जो जो मैं चीजें बोल रहा हूं उन पर काम कर लो, दैट्स इट, ठीक है। यानी बीज दर क्या है, प्रमुख प्रजातियां क्या है, रोग और कीट कौन कौन से हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सभी सब्जियां इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम किसी में भी वो नहीं सोच सकते कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं फलोत्पादन की यानी फ्रूट्स कल्टीवेशन की। तो इसमें वेजिटेबल्स प्रोपागेशन मेथड से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे।
तो देखो जैसे कलम बांधना क्या होता है, गूंटी लगाना क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में ग्राफ्टिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना कि किस फल वाली फसल में या किस में कौन सी क्या करते हैं, प्रोपगेशन यानी वानस्पतिक प्रजनन की विधियां अपनाते हैं। पिछले बार क्वेश्चन आया था जैसे लीची में क्या करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये बहुत आईएमपी है, ये समझना 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पक्का, इतने से। इसके बाद प्रमुख फलों की खेती बिल्कुल याद कर लेना, जैसे पपीता, केला, अंगूर, आम, अमरूद, ठीक है, और नींबू वर्गीय फल। इसमें से देखो क्या क्या करना, इसमें भी वही चीज है। इसकी सबसे पहले तो प्रमुख प्रजातियों से क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख प्रजातियां हो गई, ठीक है, इनकी प्लांट पॉपुलेशन, यानी जो आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे ना, रोपण करेंगे अपन, तो रोपण में दूरी, स्पेसिंग कितनी रखी जाती है भाई साहब, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रमुख प्रजातियां हो गई, रोपण दूरी हो गई, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते। इसके बाद इनमें लगने वाले प्रमुख कीट, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनके प्रमुख रोग और कीट, प्रजातियां है ना, इनकी रोपण की दूरी, इस तरीके के इनके ये सब डिटेल, यानी ये जब आप पढ़ोगे तो इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, दे रखा है कि इनसे बाहर नहीं पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, नहीं तो आपको सिर्फ पपीता, केला, अंगूर, आम, अमरूद, बस इतना पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका 100 नंबर का। इसके बाद में ऑर्नामेंटल से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है इसको, बोरिंग समझते हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन वार्षिक पौधों की खेती, ठीक है, इसमें से आपके उदाहरण पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा जो पौधा है ऑर्नामेंटल यानी फ्लावर वाला, वार्षिक है या फिर आपका ग्रीष्मकालीन है, शीतकालीन है, इस तरीके से आते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे ट्रीज कौन कौन से हैं भाई, इनमें से पूछ लिया जाता है। इसके बाद में श्रब्स, क्लिम्बर्स, हेजेस से पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके, 2 क्वेश्चन आए थे पिछले बार हेजेस से, तो आप याद रखना, अच्छे से पढ़ लेना हेज क्या है, ठीक है, बाढ़ वगैरह क्या है, लताएं क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में आपके जैसे कुछ दे रखे हैं यहाँ पर, गुलाब के बारे में पढ़ना है, कैना के बारे में पढ़ना है, गुलदाउदी के बारे में पढ़ना है। 3 ही ऑर्नामेंटल फ्लावर प्लांट है सबसे ज्यादा, कौन कौन से, गुलाब, कैना और आपका गुलदाउदी, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद लाउन लगाने की मेथड्स, यानी इनके बारे में पढ़ लेना। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, और 2 या सोचो कम से कम 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, है नहीं, 2 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन कवर होंगे भाई, बहुत आईएमपी है ये पूरा का पूरा ना ऑर्नामेंटल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन से। भाई साहब भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तो तुम छोड़ना ही नहीं, ठीक है। और यहीं पर बच्चों के लिए टफ पड़ता है, बोरिंग सा लगता है, और यहीं बच्चे इसको छोड़ देते हैं, कम पढ़ते हैं, जबकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यही स्कोरिंग मार्क्स करता है आपका। तो डिब्बाबंदी और बोतलबंदी यानी कैनिंग एंड बॉटलिंग टेक्निक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें देखो पात्र कई बार पूछ लिया जाता है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कागज, बहुत इजी है बेटा। और के इसकी टेक्निक्स क्या है, सबसे पहले जैसे वॉशिंग करते हैं सब्जियों की, ब्लांचिंग क्या कहलाती है, पीलिंग क्या कहलाती है, ग्रेडिंग क्या कहलाती है, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो भाई यहाँ से कम आपका कुछ नहीं तो 3 क्वेश्चन पक्का समझो यहाँ से। इसके बाद में फलों और सब्जियों का संरक्षण, भाई साहब ये तो और इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है इस पे, तो ये वाला आईएमपी टॉपिक पड़ जाता है। तो मैं तो बोलूंगा भाई इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, इसमें कहीं भी छोड़ने का कुछ भी नहीं है। प्रिजर्वेशन में जैसे देखो जेली एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, जेली से, स्क्वाश से, टोमेटो सॉस से, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का है भाई नीचे से, बाकी ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, यहां मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप यहां से कुछ छोड़िए। रूरल फाइनेंस आजकल बहुत ज्यादा पैटर्न में है मेरे भाई, बहुत ज्यादा रूरल फाइनेंस से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ठीक है। जैसे आपके लोन, ठीक है, लोन क्या है, कृषकों की वित्तीय आवश्यकताएं, देखिए ये तो छोड़िए, सोर्स ऑफ लोन, भाई ऋण के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से किसान ऋण ले सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट मार्केटिंग सोसाइटी, ग्रामीण सहकारी एवं ऋण विपणन समितियों। इसमें आपके ऋण के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का ऋण होता है, ट्रैक्टर के लिए क्या कौन सा प्रकार का लोन लिया जाता है, आपका क्या बोलते हैं केसीसी के लिए कौन सा लोन, तो ये सब इसमें आ जाएगा ग्रामीण वित्त में। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। शीर्ष जैसे आप नाबार्ड के बारे में पढ़ लेना। आप नाबार्ड हो गया भाई साहब, NABARD, ये एग्रीकल्चर की प्रमुख बैंक है भाई, सबसे बड़ी बैंक है नाबार्ड। फिर इसके बारे में RRBs, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक हो गई। RBI के बारे में पढ़ लेना। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे हम बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। और इसके बाद में आपको विपणन समितियां, कॉर्पोरेट सोसाइटी, ये सब लेके बहुत IMP है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये वाला पोर्शन में एक लाइव क्लास करवा के, आप यदि चाहते हैं थ्योरी क्लास, तो इस पे मैं करवा दूंगा, ठीक है। बहुत IMP है ये वाला टॉपिक, क्योंकि यहां से कम आपके 2-3-4 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। चलिए, ये तो 50 नंबर का पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं हम पशुपालन की, ठीक है, यानी एनिमल हस्बेंड्री से। तो एनिमल हस्बेंड्री से इंट्रोडक्शन, भाई इंट्रोडक्शन से बिल्कुल क्वेश्चन आ जाता है कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, या फिर सबसे ज्यादा भैंसों की जनसंख्या कहाँ है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कुल पशुओं की जनसंख्या कहाँ है। तो यानी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ जाएंगे इसके। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी जो है, इसका सांख्यिकी वाला पोर्शन। यानी आप तो एक काम करना, पशुधन जनगणना का एक वीडियो मैंने डाल रखा है ना, उससे आप पढ़ लेना, इसमें पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बॉडी पार्ट्स, काऊ के बॉडी पार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। उसके शरीर के भाग, जैसे गाय के बीच वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, सींगों के बीच वाले पोर्शन को पोल, जैसे गाय की दोनों टांगों के आगे जो बीच में लटकता हुआ पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, बायदर्स क्या होता है आपका, ये सब यहाँ से गाय के शरीर के भाग एवं यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते। इसके बाद में देखो, पाचन सिस्टम से पक्का, प्रजनन और दुग्ध स्त्रावन से, ये बहुत IMP है भाई साहब, ये भी IMP है। पूरा एनिमल हस्बेंड्री यहीं पर टिका हुआ है, ये समझना। एक क्वेश्चन पाचन सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, ये समझ लो। प्रजनन से 2 से 3 क्वेश्चन समझ लो। दुग्ध स्त्रावन से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 3 त्रिका 9, और एक क्वेश्चन आपका 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से। यानी इतने वाले पोर्शन को यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये वाला है ना, इससे समझ लो 15 क्वेश्चन पक्के हैं आपके। 15 क्वेश्चन सोच लो, 50 में से 15 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद पशु की नस्लें, भाई 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के आ जाते हैं। गाय की प्रमुख नस्लें, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, इन चारों में से बाकी किसी की नहीं पढ़नी है। यदि मान लो सिलेबस से आउट ऑफ जाता है तो बाद में ऑब्जेक्शन लगा के वो क्वेश्चन गलत कर दिया जाए। जैसे पिछले साल आपने देखा होगा, कुत्ता की नस्लें पूछ ली थी MP में, तो वहां पर वो क्वेश्चन काट दिया गया था, अलग कर दिया गया था। तो ये बहुत IMP है भाई। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो ऑब्जेक्शन लगा के आप उस क्वेश्चन को अलग कर सकते हैं। इसके बाद में केयर एंड मैनेजमेंट से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं आपके। कहाँ से? सबसे पहले बनता है कैटल हाउसिंग से, यानी आवास से तो बनता ही बनता है। स्पेशल केयर बछड़े, गर्भवती, दुधारू गायों की, कार्यरत बैलों की, यानी ये वाला पोर्शन भी IMP है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। देखो एक छोटा सा जो टॉपिक है, 50 नंबर आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री से, तो एनिमल हस्बेंड्री बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे, ब्रीडिंग ऑफ कैटल। भाई साहब यहां से तो समझ लो आपके 3 क्वेश्चन का प्रश्न आ ही जाता है, ठीक है। कृत्रिम गर्भधान से 1 या 2 क्वेश्चन 100% है, तो कृत्रिम गर्भधान को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत IMP है। इसके बाद में डेयरी फार्मिंग से, ठीक है, डेयरी फार्मिंग से आपका आ जाता है एक टेक्निक से 1 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएगा। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? मिल्क प्रोडक्शन, तो दूध दोहने की विधि 1 क्वेश्चन पक्का है। मेथड ऑफ मिल्किंग से 1 क्वेश्चन पक्का है। प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्किंग, स्वच्छता के सिद्धांत से भाई 1 क्वेश्चन पक्का है। ये भी 1 क्वेश्चन बहुत, एक और एक 3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे पक्का बिल्कुल। इसके बाद में कंपोजिशन ऑफ मिल्क, भाई दूध का संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद में आपका आगे यदि आप जैसे ही बढ़ोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, दूध के भौतिक गुण, इसमें से देखो कई बार आ जाता है। ये तो बिल्कुल इजी है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, आपको पता होगा। इसके बाद में pH पूछ लिया जाता है, घनत्व पूछ लिया जाता है, टेम्परेचर। ये इनमें से कुछ ना कुछ 1 क्वेश्चन पक्का है बच्चों, इनको अच्छे से याद कर लेना।
ठीक है। इसके बाद में आपकी बात करते हैं नेक्स्ट, तो पशु आहार से। पशु आहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से आएगा आपको पशु आहार में से क्वेश्चन, भाई कितना क्या कैसा खिलाना चाहिए, आहार देने का सिद्धांत आपको आएगा भाई। देखो फूडर प्रिजर्वेटिव, इसमें से साइलेज, हे, इन दोनों में से किसी से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसके बाद में आएगा बैलेंस राशन, संतुलित आहार क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये भी बहुत आईएमपी टॉपिक है आहार का। इसके बाद में आपको पढ़ना है जजिंग ऑफ कैटल, पशुओं का मूल्यांकन। देखिए भाई यहां से पिछले साल तो क्वेश्चन या अगले दो तीन सालों से क्वेश्चन नहीं देखा, हाँ क्वेश्चन आया है, पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार क्वेश्चन आता। इसमें से आपको जजिंग एज, यहां से क्वेश्चन आता है, ये बहुत आईएमपी है। अब देखो सींग और दांतों के द्वारा, इन दोनों विधियों को पढ़ लेना, बाय टीथ और बाय हॉर्न, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों से। बस इसमें केयर एंड मैनेजमेंट में यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में डेयरी उपकरण से क्वेश्चन आते हैं भाई, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे वर्किंग ऑफ क्रीम सेपरेटर, तो क्रीम सेपरेटर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बटर चर्नर क्या होता है और बटर वर्कर क्या होता है, इन तीनों से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, क्रीम सेपरेटर के बारे में, बटर चर्नर और बटर वर्कर के बारे में। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट। भाई यहां तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल मत छोड़ना। पनीर, मलाई, क्रीम से तो भर भर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रबड़ी, दही से भी क्वेश्चन आते हैं। बटर, घी, इन सभी से, कंडेंस दूध पाउडर, सभी से आते हैं। इनका कंपोजिशन पढ़ लेना मेरे बच्चों, कंपोजिशन, संगठन बहुत आईएमपी है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। और बनाने की विधि, मेथड्स, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस विधि बनाने की और इनका संगठन, बस यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी आपको दुग्ध उत्पाद पढ़ने हैं, बहुत आईएमपी। इसके बाद में आती है डिसीज। भाई साहब ये समझ लीजिए 3 से 5 क्वेश्चन डिसीज से डाल ही देते हैं। 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके डिसीज से पक्के हैं। ठीक है। पशुओं के देखो सबसे पहले डिसीज आपको यहां पर देखो, खुरपका, मुहपका, सभी डिसीज इंपॉर्टेंट है। 5-6 डिसीज तो है। ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, हाइमोजेक सेप्टिसीमिया। ये डिसीज में भी आपको क्या पढ़ना है, सुनो। लक्षण, रोकथाम से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और सबसे पहले रोग कारक, रोग कारक से क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये जीवाणु जनित रोग है या फिर विषाणु के द्वारा हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त। ये सभी डिसीज हैं, इनमें नहीं बोलूंगा कि हम, ये रोकथाम और नियंत्रण के बहुत कम आते हैं। लक्षण और रोगजनक और रोग कारक से पढ़ ही लेना कि किससे होता है, वायरल है। इसके बाद में पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है नस्लें, ब्रीड्स, एग, मीट, अंडे और मांस उत्पादन के लिए नस्लों से पक्का क्वेश्चन आता है। हैचिंग एग, अंडों का उन्नयन और इंक्यूबेटर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पोल्ट्री हाउसिंग से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है। इसके बाद में आएगा आपका डिसीज, मुर्गियों के डिसीज से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे मैंने एनिमल के डिसीज बताया कि लक्षण और रोग कारक, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनमें आपको वही पढ़ना है। ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का प्लान, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कि सर बहुत हेल्प मिलेगी इससे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसी तरीके से यदि आपको और भी बाकी के पीसीएमबी सब्जेक्ट पे भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी देखिए टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली प्रैक्टिसेस के लिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सभी के एमसीक्यूज हम डालते रहते हैं डेली। तो वहां पर आपको प्रैक्टिस और भी कुछ हम कंटेंट डालते रहते हैं। जैसे अभी फ्री टेस्ट हम लोग करवाएंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, तो जरूर हमें फॉलो करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।